तो दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम आए हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा हट के, ये जो पापुमपारे का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यूपिया में आए हैं। और यहाँ आने का मकसद यही था कि जो स्टेडियम है, हम लोग बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो आगे सचमुच का बढ़ रहा है। ये हमको अभी हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये स्टेडियम देखिए, इतना सुंदर सा स्टेडियम बन रहा है। ये स्पोर्ट्स का एक प्रोजेक्ट होगा, हमारा स्टेट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, लगभग 15,000 का जो सिटिंग कैपेसिटी होगा यहाँ पर। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो लाल वाला जो सीट्स है और जो कलरफुल जो है, ये अकेला केवल 4,000 से लगभग ऊपर में ही है, ये हमको जानने को मिला। और यहाँ में मैंने जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो था तामची कुसुक का, लोगों को भी मैंने बात किया। उन लोगों ने बताया कि स्टेडियम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करके, स्टेडियम का जो पोर्शन, जो कंस्ट्रक्शन पोर्शन जो था ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट करके, उन्होंने एक अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उनको लोग एक चिट्ठी भी लिखा है कि हम लोग काम जो ख़त्म कर दिया और अभी उसको हम लोग हैंडओवर करने जा रहे हैं। तो जो फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्मेलिटीज़ प्रोसेस करने के लिए। लेकिन ये जैसे कि सारा प्रोजेक्ट जो डिले होता है, ये प्रोजेक्ट भी कुछ ज़रूर डिले हुआ। डिले होने का कारण ये था कि करीब ऑलमोस्ट आपको भी पता है और ये सारा दुनिया को पता है कि कोरोना ने कैसे सबको कहर बरसाया और पूरा देश को भी ये, और ये हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स और यूपिया में भी थोड़ा दिक्कत हुआ, हर काम में डिले हुआ। और ये स्टेडियम का जो डिले है इसी का कारण से हुआ। और दूसरा एक इश्यूज जो था, यहाँ सीबीआई का एक केस था, स्टेडियम रिलेटेड नहीं था। दूसरा एक केस था कि यहाँ एक कुछ एसेट्स था बीच में। मैं कैमरामैन को थोड़ा बताना चाहते हैं, थोड़ा दिखाइए ये पोर्शन में एक एसेट्स था। ये एसेट रिलेटेड कोई सीबीआई में केस था, तो उसका वजह से थोड़ा डिले हुआ। और लेकिन अब खाली सीबीआई का एक आगे में पोर्शन, एक हॉल है, और शायद उसी का केस का कोई रिलेटेड एक पोर्शन है, वो अभी जो डिसमेंटल नहीं हुआ। बाकी ऑलमोस्ट ये स्टेडियम पूरा का पूरा कंप्लीट है। और देखने को भी मिला है कि ये सब साफ़ सुथरा, यहाँ कुछ लेबर्स कॉन्टीजेंसीज जो वर्कर्स लगा के भी रखा हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट का है ना, एजेंसी का है, वो तो पता नहीं है। तो वो लोग साफ़ सफाई अपना कर रहे हैं और साफ़ सुथरा मेंटेन करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिले हमें जानने को मिला, डिले हुआ। यहाँ जो पोर्शन था करीब ये है कि इसमें जो बोलते हैं कि करीब 60,000, ये जो अभी स्टेडियम जो है, ये पूरा स्टेडियम लगभग 60,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। तो जब पहले जब स्पेसिफिकेशन हुआ था करीब 50 से 52,000 का बीच में हुआ था, तो एक लैंड का भी इश्यूज़ था। बाद में वो भी थोड़ा सा लैंड डेवलपमेंट और लैंड अलॉटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा डिले हुआ था, हो करके बन गया। अभी ये स्टेडियम कंप्लीट है। लेकिन अभी जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर जो है अर्बन डेवलपमेंट का हैंडओवर नहीं करता है, और जब तक ये अर्बन डेवलपमेंट जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं करता है, तब तक ये स्टेडियम को हम लोग ये जो प्लेयर्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए इसको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए अभी मैंने जो अर्बन डेवलपमेंट का एजुकेटिव इंजीनियर था ताचुंग ग्यामर ताचुंग को मैंने बात किया। ताचुंग का कहना था कि ज़रूर काम ऑलमोस्ट फिनिश है, कुछ छोटा मोटा जो होता है वो बचा हुआ है, और एक पार्किंग का इश्यूज़ है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर का लाइबिलिटीज़ है, और कुछ डेकोरेटिव है, और लाइटिंग सिस्टम का कुछ है, डेकोरेशन सिस्टम का है, फिनिशिंग स्टेज में जो कुछ लगता है वो सब करना बचा हुआ है। तो उसके लिए फ़ंड चाहिए। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिवाइज एस्टीमेट भी भेजा हुआ है लगभग 11 करोड़ का। वो यदि फ़ंड आ जाता है तो उनको लगभग 2 से 3 महीना लगेगा स्टेडियम को फिनिशिंग स्टेज करके, कंप्लीट करके, इनॉग्रेशन कराने तक तैयार कर देंगे। तो ये हुआ यूपिया का बात। और ये एक बार जब ये बन जाएगा तो हमें ये जानने को मिला है कि करीब 200 से 300 प्लेयर को रहने का भी यहाँ डॉर्मेट्रीज का जगह है, और करीब 16 डॉर्मेट्रीज है यहाँ पर, काफ़ी स्पेसिफाइड है। और ये सीटिंग कैपेसिटी लगभग 15,000 का है। बहुत लोग, बहुत सुंदर स्टेडियम, और पार्किंग का कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ा है। और ये यूपिया अपने आप में स्पेसिफाइड जगह है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जैसे हम लोग रस है, जगह का जो अभाव है और जो स्पेस क्रंच है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सड़क में भी काफ़ी स्पेसिफाइड सड़क है, 2 लेन नहीं है, लेकिन यहाँ लोग गाड़ी सड़क में नहीं रखते हैं। तो यहाँ स्पेस है काफ़ी लोगों को, स्पोर्ट्स लवर लोगों को और स्पोर्ट्स प्लेयर लोग को, और उसको काफ़ी राहत मिलेगा।
और स्टेडियम अभी तक हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग ऐसा स्टेडियम एक भी नहीं है पूरा स्टेट में। पासीघाट का स्टेडियम ज़रूर कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका भी कुछ इश्यूज़ है। ट्रैक एंड फील्ड्स का जो वो अभी तक शायद फिनिशिंग नहीं हुआ है, कुछ इश्यूज़ है, वो भी अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है गवर्नमेंट का पब्लिक यूटिलिटी स्पोर्ट्स एथलेटिक टूर्नामेंट के लिए, और ये भी एक है। इसी प्रकार स्टेडियम काफ़ी बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हमारा स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री चीफ मिनिस्टर भी काफ़ी बार उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी जगह स्टेडियम्स बन रहा है, जैसे कि चिंपू में बन रहा है, दापोरिजो में है, पासीघाट में है, तेजू में है, आपका जीरो में। तो ये कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा स्टेट में यूथ्स का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, इतना यूथ्स है जिनका पास हाई पोटेंशियल है, जो नेशन तो छोड़िए इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में भी हमारे बच्चे लोगों ने काफ़ी खेल कूद किया है और हमारा स्टेज का नाम भी रोशन किया। जैसे कि मैंने आप बता दूं कि हमारा जोनी मंकिया हो गया, नोबिन जामो हो गया, ला तालार हो गया, हाँ सोरंग यूमी हो गया, वैसे करके यूकर सी भी हो गया। काफ़ी लोग हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो बच्चे लोग हैं, और जो अपकमिंग जनरेशन में जो यूथ्स जो है, जो स्पोर्ट्स में हमारा स्टेट का नाम, हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम, हमारा कम्युनिटी का नाम, हमारा देश का नाम आगे रोशन किया। तो ये सब स्टेडियम यदि बन जाता है, यदि कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटीज़ है, जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो बच्चे लोगों को जो हम लोग ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, ग्रूम करते हैं, ये सब का ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा तो ये देखना रहेगा, और लोगों का भी बार बार से अपील रहा है कि ऐसा स्टेडियम जल्द से जल्द हो हमारा स्टेट में। और जैसे रिजिजू साहब जब कारभार संभाला था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, उनका भी बार बार से ये कहना था और उनका अप्रोच भी रहा कि इस स्टेट में स्पोर्ट्स का पोटेंशियल का कमी नहीं है। स्पोर्ट्स लवर भी है, स्पोर्ट्स प्लेयर भी है, एथलेटिक भी है, वेट लिफ्टर भी है, आर्चरी में भी है, फुटबॉल में भी है और क्रिकेट में भी है। इसी प्रकार हमारा काफ़ी लोग बच्चे लोग अभी सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारा अभी एक बच्चा कल परसों 2 दिन पहले ईडन गार्डन में खेला, 50 रन अरुणाचल की तरफ से मारा। तो ऐसा बच्चा लोग है। हमारा ग्यामर निकुम है जो अभी हाल में फुटबॉल में एक नॉमिनेशन हुआ, छोटा बच्चा लोगों का ग्रुप में। तो ऐसा स्टेट में पोटेंशियल का कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो उनको बड़ा करने का है, उनको फैसिलिटी देने का है, उनको ट्रेनिंग देने का है। तो इसलिए पेमा खांडू सरकार जो वेलफेयर गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, हेल्थ को प्रायोरिटी में रखता है, तो पेमा खांडू सरकार को भी अपील रहेगा। हमारा यंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर है नाबुम, ये आपका मामा नातुंग जी से भी अपील रहेगा और उनको अनुरोध रहेगा लोगों का एक रिक्वेस्ट रहेगा। और हमारा इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी आगे बढ़ चढ़ के हिम्मत से, जोश से इनको अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नाहरलगन में बन रहा है, चिंपू में बन रहा है, यूपिया में बन रहा है, हर जगह में बन रहा है, उनको फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा। और उन्होंने जैसे इंडोर स्टेडियम जो है, बैडमिंटन हॉल जो, फुटबॉल स्टेडियम और मल्टीपर्पज़ स्टेडियम को हैंड ओवर करना पड़ेगा, ताकि हमारा स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ताचुंग साहब, क्या है बीच बीच में आप लोग इंस्पेक्शन नहीं करने आता है क्या? ना प्रोसेस हो गया, सुनने में आ रहा है कंप्लीट हो गया? नहीं, ये इंस्पेक्शन तो हम रोज़ आता है। ये हम लोग का स्टेट का बहुत बड़ा एक एसेट है। आज तक इतना बड़ा स्टेडियम अरुणाचल में नहीं है, और हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को जी जान से लगाया हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट और यहाँ का तामचिकुसो कंस्ट्रक्शन जो है। सर, जब जी जान लगा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट लगा हुआ, पेमा खांडू का सरकार बोलता है कि स्पोर्ट्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मामा नातुंग साहब है स्पोर्ट्स युवा नेता है, रिजिजू साहब काफ़ी दिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। 2015 का प्रोजेक्ट है, हमको बताने को मिला, सुनने को मिला। तो 5 साल 6 साल हो गया। इसको भी सर कोरोना ने डिस्टर्बेंस किया क्या? हाँ जी, वो तो दो राय नहीं, कोरोना ने डिस्टर्बेंस तो ज़रूर किया है। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट से जितना भी आपने नाम लिया, हमारा चीफ मिनिस्टर साहब, किरण रिजिजू साहब, मामा नातुंग, गवर्नमेंट का तरफ से तो बहुत कोऑपरेशन मिला है। और सिर्फ हमारा 2014 का सेंक्शन है, लेकिन 15 में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, और ये 2018 लास्ट 18 लास्ट तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोगों ने 2020 में इसको ख़त्म कर दिया।
सर प्रोजेक्ट का थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे, कौन सा फंड से बना, और सुनने में आया कि रिवाइज भी हुआ, रिवाइज के बाद में भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फिर रिवाइज भी हो रहा है, तो क्या प्रोजेक्ट है सर? फिर रिवाइज होने के बाद में भी फंड का शॉर्टेज हो रहा है, अभी तक आपको काम कंप्लीट नहीं हुआ, स्टेडियम हैंडओवर के बाद में भी हैंडओवर नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रिवाइज का बात करता, रिवाइज हुआ नहीं, अभी रिवाइज स्टेज जो है गवर्नमेंट एक्टिव कंसिडरेशन पे है, और यहाँ पे आपको टोटल हमारा कैपेसिटी है 15,000 पर्सनस का, और यहाँ पे जिम खाना है, डॉर्मेट्री करीबन 16 रूम्स है जो बाद में हॉस्टल चलाएंगे, चेंज रूम है, यहाँ का मीडिया बॉक्स है, सब कुछ जो फैसिलिटीज़ क्रिकेट को छोड़ के जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स है यहाँ किया जा सकता है। और रहा सवाल फ़ंड के लिए, जो हमारा शुरू में जो SPA से जो इसका सैंक्शन हुआ था, जो SPA डिसकंटिन्यू करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना सादा फंड से इसको सैंक्शन दे रहा है, और जो अभी हमको ओरिजिनल एस्टीमेट में जो 59.48 करोड़ है वो पूरा हमारा है, वो सिर्फ इस स्टेडियम का सिर्फ नहीं, अदर एक्टिविटीज़ भी है, रोड है, यहाँ का साइड डेवलपमेंट था, वाटर सप्लाई है, पावर का है, देन पार्किंग का है, पूरा मिला के 59.48 करोड़ का हुआ था। वो अभी हम लोगों ने खर्चा करके ख़त्म हो गया, और उसमें से सिर्फ हमको अभी 10 करोड़ 11 करोड़ 30 लाख करीबन चाहिए REA में, वो अभी गवर्नमेंट अभी एक्टिव कंसिडरेशन में, और गवर्नमेंट की तरफ से तो साथ दे रहा है। सर हमको सुनने में मिला है कि शायद मार्च का महीना में ये तापची कुशु कंस्ट्रक्शन कंपनी जो आप बता रहे हैं, शायद आपको डिपार्टमेंट को हैंडओवर करेगा बोल के विलिंगनेस भी सबमिट किया था, क्या सही बात है क्या? नहीं, इनका कंस्ट्रक्शन, हमारा जो एजेंसी है, जो हमारा टेंडरर तापची कुशु का कंस्ट्रक्शन का तरफ से, वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर अपना जो काम किया हुआ को हम लोग को हैंडओवर के लिए ज़रूर लिखेंगे, उनका राइट बनता है लिखना, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट और हम लोग का ड्यूटी बनता है कि इनको इनका कंस्ट्रक्शन में क्या है, क्या करेक्टिव मेजर्स लेना, और कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना है, और इनका कुछ पेंडिंग पेमेंट्स है, ये सब हम लोग अभी कंसिडरेशन पे है, जो इनसे करेक्शन करवाना है करवाएंगे, और जो इनने अपना प्रपोजल हैंडिंग ओवर के लिए टेकन ओवर के लिए लिखा है तो वो हमारा पास पड़ा हुआ है, लेकिन इसको अभी हम टेक ओवर करने के लिए हम 100% एज़ पर DPR कंसल्ट करके, और एज़ पर DPR से हुआ कि नहीं, और देन हमारा अथॉरिटी चीफ इंजीनियर ऑफिस से भी इंस्पेक्शन करेगा। जब हमारा यहाँ से जब लिखेगा कि चीफ इंजीनियर ऑफिस से इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, तो हम 100% इसको इनका कंस्ट्रक्शन जो सही है बोलकर सर्टिफाई करने के बाद हम जो ऑब्वियसली टेक ओवर करेंगे। अभी तक तो हमने टेक ओवर नहीं किया, इन लोग का तरफ से, कंस्ट्रक्शन एजेंसी का तरफ से टेक ओवर के लिए प्रपोजल्स आया है, एंड हमारा अभी इसका चल रहा है वेरिफिकेशन। ताचुंग साहब, एक चीज़ जानना था ये, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन का जो स्टेडियम का जो जगह है पहले से कंट्रोवर्सी में रहा है, CBI का भी एक केस था इस जगह के बारे में, तो स्टेटस क्या है? क्योंकि यहाँ एक स्ट्रक्चर रहा करता था, CBI का टीम भी शायद आया था बीच में, सुनने को मिला, सही है क्या? नहीं, देखो, पब्लिक का ये गलत फहमी हमेशा रहा है कि ये स्टेडियम CBI का सब्सिडाइज में है बोलकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो CBI केसेस इज़ नथिंग टू डू विथ दिस स्टेडियम। वो एक हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बाहर में जो हमारा एक रोड बनाना है, तो पुराना स्ट्रक्चर एक है, वो CBI का अभी पेंडिंग केसेस है, इसके लिए है। लेकिन बीच में यहाँ पे हमारा रोस्टम का जो डिसमेंटल करके रखा हुआ, CBI ने कुछ समय के लिए ये क्या, वो डिसमेंटल हो चुका था कुछ समय के लिए। लोग हिंड्रेंसेस नहीं है ना सर अभी तक एक हिंड्रेंस बाहर में सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन CBI, और ये स्टेडियम तो अभी रेडी है। जब हमारा RE जब सेंक्शन करेगा, एनी टाइम जब RE सेंक्शन करने का बाद जो एनी टाइम बिटवीन 2 to 3 मंथ्स में हम लोग उसको इनॉग्रेशन के लिए रेडी करेंगे। इसको अथॉरिटी को चीफ इंजीनियर ऑफिस में हम इंटीमेट कर देंगे कि नाउ स्टेडियम इज़ रेडी फॉर इनॉग्रेशन। अगर हमारा अभी गवर्नमेंट का तरफ से एक्टिव कंसिडरेशन में है जो RE को सेंक्शन करने के लिए। RE मतलब जो आप पार्किंग का बात कर रहे हैं? नहीं, RE मीन्स यहाँ का है, पार्किंग का कुछ है, और रिवाइज एस्टीमेट जो है यहाँ स्टेडियम का अभी बहुत सी कंपोनेंट जो है ड्राइंग का बाद भी हमको करेक्शन करना पड़ा एज पर रिक्वायरमेंट एट द साइट। देन हमारा कुछ एरिया कम हो गया, जो एज पर स्पेसिफिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मेंटेन करने के लिए एरिया कम हो गया, साइड डेवलपमेंट कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा, और वो जो है गवर्नमेंट का तरफ से टेक्निकल कमिटी कंस्टिट्यूट करके वो वेटिंग करके और ऑलरेडी क्लियर और करके रखा हुआ है, और गवर्नमेंट एक्टिव कंसिडरेशन पे है उसको सैंक्शन करने के लिए। ताचुंग साहब, ये मल्टीपर्पज स्टेडियम रहेगा ना शायद? हाँ जी, ये मल्टीपर्पज ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेप्ट क्रिकेट।
यहाँ पे 800 मीटर ट्रैक है, फुटबॉल का है, जेवलिन थ्रो का है, डिस्कस थ्रो है और फुटबॉल का होगा, क्रिकेट को छोड़ के। क्रिकेट को छोड़ के ये स्टेडियम, ये जो ग्रास कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं सामने में आपका नज़र, इसको मेंटेन करना बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो एक, इसको आप अभी कैसे मेंटेन कर रहे हैं? ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इसके लिए टर्फ के लिए तो ग्रास के लिए तो सेंक्शन हम लोगों ने मतलब मिला नहीं है, और हम लोगों ने प्रपोजल भी नहीं दिया, क्योंकि और DPR में भी नहीं है, वो बाद में स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट इसको बाद में प्रोसेस कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हमारा एक कंटेंजेंसी 3% कंटेंजेंसी जो प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट से जो बचता है, 3% कंटेंजेंसी का थ्रू से मैं यहाँ में एरोल में हमारा वेजेस लेवल रखा है, और वो लास्ट 7-8 मंथ से वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। सर अभी तो शायद कॉन्ट्रैक्टर का इसमें मैक्सिमम पोर्शन तो ख़त्म हो गया, अभी रिवाइज एस्टीमेट जो आप बात कर रहे हैं तो वो आएगा, तभी कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे आप शायद ना? हाँ जी, जो कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से जो मैक्सिमम पार्ट तो उसने ख़त्म कर दिया, वो अपना एग्रीमेंट का हिसाब से सबको इनका तरफ से तो होगा, लेकिन कुछ रेक्टिफिकेशंस वर्क है जो कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग रुक रहा है। और इसको अभी हम प्रेशर इसलिए नहीं कर पा रहा है कि हम RE से कुछ इनको पेमेंट करना है, इनका भी कुछ पेंडिंग पेमेंट्स है, तो वो जैसे ही हम सैंक्शन मिलेगा वो करवा दिया जाएगा। सर क्या कोशिश रहेगा 2022 तक, मार्च तक हो जाएगा क्या? नहीं, कोशिश इसमें अभी ये नहीं, हर प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम का ज़रूरत है, जिसे मतलब सैंक्शन का हम रुक रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट भी एक्टिव 2-3 राउंड मीटिंग हमारा, आई हैव बीन टोल्ड कि चीफ इंजीनियर ऑफिस है कि गवर्नमेंट इज़ अंडर एक्टिव कंसिडरेशन फॉर सैंक्शनिंग ऑफ दिस RE। तो जैसे ही होगा, हम जैसे आपको पहले बताया कि आज अगर सैंक्शन होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स में रेडी किया जाएगा। सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि काफ़ी ज़रूरत है स्टेडियम का, क्योंकि कैपिटल कम्प्लेक्स में आपको पता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, तो वहाँ भी काम चल रहा है, तो बच्चों लोगों को खेलने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। नाहरलगुन का स्टेडियम भी नहीं है, और चिंपू में भी स्टेडियम एक ऑलरेडी प्रपोजल में है, बन रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे इसी के लिए ये स्टेडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको क्या लगता है? हाँ जी, ज़रूर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाहरलगुन स्टेडियम भी UD ही बना रहा है, वो भी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, ये भी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, जस्ट एज ए मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा समय चाहिए, बस उतना में काम हो जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक्स। आपका सर, क्योंकि काफ़ी लोगों में और पूरा सोसाइटी में चर्चा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, और चर्चा इसलिए कि हमारा यहाँ किरण रिजिजू साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह के गए हैं, अभी वो दूसरा डिपार्टमेंट में है, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, मामा नतुंग साहब हैं अभी, तो स्टेट जो है प्रायोरिटी दे रहा है बोला स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ सेक्टर को। तो देखा गया कि काफ़ी स्टेडियम से आपका चिंपू में आपका ऑफिस का बगल में है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते थे कि एग्जैक्ट अरुणाचल प्रदेश में कितने स्टेडियम्स हैं अभी तक फंक्शनल हैं, और कौन कौन स्टेडियम्स का क्या स्टेटस है, क्योंकि काफ़ी स्टेडियम्स बन रहा है। हम लोगों ने यूपी में भी जाके देखा, आज पता किया कि वो भी एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, तो थोड़ा स्टेटिस्टिक जानना चाहते थे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का क्या स्टेटस क्या है अभी? हाँ, हमारा अरुणाचल में अभी स्टेडियम जो हैं 4 स्टेडियम और स्टेडियम बना रहे हैं आपका UD, तो उसमें कंप्लीट जो है दापोरिजो फुटबॉल स्टेडियम है, देन जीरो फुटबॉल स्टेडियम है, और ये पासीघाट मल्टीपर्पज़ आउटडोर स्टेडियम है, एंड यूपीए मल्टीपर्पज़ आउटडोर स्टेडियम है। ये 4 UD बन रहे हैं, और एक राजीव गांधी स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम, ये भी UD बना रहे हैं, टोटल 5 बना रहे हैं UD का। तो इनका कैपेसिटी है दापोरिजो में 2000 का है, देन जीरो 4500 का है, एंड पासीघाट हमारा जो 12000 है, मीन्स 12000, देन आपका यूपिया जो है 15000 है। जो अभी यूपिया वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ उनका कुछ पार्किंग प्लेस का कुछ रह गया और ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एंड पासीघाट भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ है। जीरो को इस दिन सुनने में आया है कि जीरो को DC को हैंड ओवर किया है ये लोग ने, ये UD ने। तो अनदर हमारा ये चिंपू, आलो, तेजू,
ये जो है अभी हम लोग डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो है एजेंसी हैं तो बन रहे हैं। तो ये इसलिए माने थोड़ा डिले हुआ कि हमारा कोविड का वजह से, पेंडेमिक की वजह से तो डिले चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लेबर लोग आने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो अभी गवर्नमेंट इसको जो आलो तेजू चिंपू को गवर्नमेंट लोग बहुत सीरियस ले रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली इस बार अच्छा फंडिंग भी कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये भी विद इन द 1 और 2 ईयर्स के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। उसका आलो में है हमारा सिटिंग कैपेसिटी है 4000, देन तेजू में 5000 है, और हमारा ये चिंपू जो है ये जो है 12,000 सिटिंग कैपेसिटी है। तो ये भी विद इन द 1 और 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये स्पेशली प्लेयर्स के लिए बहुत माने सीरियस सोच रहे कि स्टेडियम बनना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली ये 4-5 जो स्कीम अभी है उसको कंप्लीट करने के बाद भी उन लोग का और आगे स्टेडियम बनाने के हैं। आपा साहब, इसका अलावा भी हम लोग थोड़ा जानना चाहते थे कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे तवांग हो गया, नामसाई, चांगलांग, तिराप, लोहित, अंजाव, दिबांग वैली, अपर सियांग वगैरह, कुरुंकुमे, करादादी, ये सब जगह में कोई ऐसा स्पोर्ट्स का स्टेडियम और कहाँ में है और उसका क्या स्टेटस है? कुछ यदि आपका जानकारी है तो थोड़ा बता सकते हैं। हाँ, ये हमारा ये एनएलसी प्लेयर्स है। ये तवांग में छोटा स्टेडियम है, मोस्ट पॉसिबली उसमें 2 to 3,000 कैपेसिटी है, वो बन रहा है अभी। उसको ट्राफ का भी जो लग रहा है, तो वहाँ में तवांग में है। खेलो इंडिया से ट्राफ का भी अभी बन रहा है, तो वो एक छोटा, इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है, छोटा है। देन हमारा जरामपुर में है एक एनईसी से दिया छोटा स्टेडियम है, और चांगलांग में भी छोटा स्टेडियम है जो एनईसी से फंडेड किया वाला। देन और हमारा जो याचुली में और यजली में भी है, ये एनईसी का फंडेड वाला छोटा छोटा स्टेडियम है। देन हमारा सेगाली में है, ये भी एनईसी का है। सेगाली में भी WRD का एजेंसी अभी तक है ना और नहीं किया है, ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट हुआ है। ऐसा करके छोटा छोटा कहीं है, ये अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। और इंडोर हॉल जो है हमारा खेलो इंडिया से काफ़ी है कि वो भी चल रहा है। अभी ट्रिब्यून वाला कंप्लीट हो गया है। एंड हमारा किरण साहब रहते हुए बहुत हमारा यहाँ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा चिंपू में भी एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्पोर्ट्स एकेडमी का जो है खोला है। स्टेट लेवल खेलो इंडिया हमारा संगेलादेन में भी स्टेट खेलो इंडिया का, और अनदर 54 स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 करके दिया हुआ है। तो उसको भी हम लोग अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके फिर हम लोग एडवर्टाइज करेंगे, इनका भी शुरू हो जाएंगे। सर, सबसे बड़ा देखा गया कि पूरा अरुणाचल में, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि यूपिया वाला स्टेडियम जो सबसे बड़ा स्टेडियम उभर के आ रहा है अभी 15,000 सीटिंग कैपेसिटी का, उसके बाद पासीघाट का। तो पासीघाट में कुछ थोड़ा सा लैंड का कुछ इश्यूज है, वो कितना समय लगेगा? और यूपिया का जैसे आपने बताया कि पार्किंग का है, तो उसमें कोई फंड का इश्यूज है, तो इस बार क्या प्रोविज़न है सर? फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को? और यदि मिल रहा है तो कितना समय लगेगा आप लोगों को हैंड ओवर देने में वो जो एजेंसी को? हाँ, ये फंडिंग का जो अभी यूपिया वाला को जो पार्किंग प्लेस का, तो वो अभी यूडी ही बता पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट यूडी को ही फंड प्लेस करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ नहीं देता है। तो यूडी को ही पता चल, माने वो एजेंसी बता पाएंगे कि कब तक कंप्लीट होगा। और ये जो है पासीघाट का कोई अभी लैंड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो ये आपका एविक्शन का जो एयरपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन उसको कुछ सीटिंग कैपेसिटी कुछ माइनस किया हुआ, उसमें अभी कंप्लीट है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल मतलब स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में काफ़ी
डेवलपमेंट हो रहा है और भी कुछ प्रपोजल है सर कि अच्छा से करने के लिए अगला साल में कोई इम्पोर्टेंट कोई एस्पेक्ट दिख रहा है स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स में खास करके? हाँ, गवर्नमेंट यही चाहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम हो, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम बनने के लिए जो वहाँ का पब्लिक लोग यूटिलाइज करने के लिए वो गवर्नमेंट चाहता है। तो फंडिंग जैसे अभी जो हम लोग का काम चल रहा है वो कंप्लीट होने का बाद गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली एवरी डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम बनाएंगे। दारंग साहब, थोड़ा सा हमको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, खास करके स्पोर्ट्स जो रिलेटेड है, क्योंकि अरुणाचल में काफ़ी स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है, आपको भी मालूम है। हम लोगों का बच्चा लोग आजकल नेशनल तो छोड़िए इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में भी कॉम्पीट करने लायक है। स्टेडियम्स का काफ़ी अभाव है सर। तो सुनने में आया कि अर्बन डेवलपमेंट 4-5 स्टेडियम बना रहा है सर, तो क्या क्या स्टेटस कौन कौन स्टेज में है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहते थे। थैंक यू मनोज जी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हमें 4 स्टेडियम्स बनाने के लिए दिए थे मौका। तो आपका दापोरिजो 2000 सीटिंग कैपेसिटी का, 4000 सीटिंग कैपेसिटी का कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, और इन लोगों को हमने ख़त्म करके हैंडओवर कर दिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। पासीघाट का भी कंप्लीटेड है, लेकिन ग्राउंड डेवलपमेंट का कुछ इशू है, उसको हम अभी कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि उसको 3-4 महीना के अंदर में हम ख़त्म करके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दे देंगे, हैंडओवर कर देंगे। और एक है यूपिया का भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसमें एक डेक पार्किंग का है, पार्किंग का एक स्ट्रक्चर है, उसको हमने सरकार को रिवाइज एस्टिमेट बना के दिया है और सरकार का एक्टिव कंसिडरेशन में है। हम आशा करते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर में सरकार सेंक्शन कर देंगे रिवाइज एस्टिमेट, उसका अनुसार हम काम को इमीडिएटली टेकअप कर लेंगे। सर नाहरलगन राजीव गांधी स्टेडियम और एक नाहरलगन, हाँ नाहरलगन 5वां नंबर नाहरलगन में है। उसका इस बार सरकार हमको अदर देन जो आर्टिफिशियल टर्फिंग का जो फंड को छोड़ के हमको तो सरकार इस बार पूरा पैसा दिया है, तो उस हिसाब से हम काम को टेकअप किया है और एकदम तेज़ रफ्तार में है। सर यूपिया हमको लगता है स्टेट का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, लगता है ना सर? हाँ, वो 15,000 सीटिंग कैपेसिटी का है। कॉन्ट्रैक्टर शायद हैंडओवर करने का भी कोशिश किया था सर, कुछ प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ है, उसके बाद शायद हैंडओवर होने के बाद में पार्किंग का शुरू होगा ना, अभी आप लोग शुरू कर? इसमें ऐसा है कुछ रिवीजन का इशू है, कॉन्ट्रैक्टर को भी हम कुछ पैसा देने का बाकी है। वंस रिवीजन सरकार सेंक्शन होने का बाद में हम इशू को रिजॉल्व करेंगे। और ऐसा तो कॉन्ट्रैक्टर जो डेक पार्किंग को छोड़ के जो काम करना था उसको तो उन्होंने ख़त्म किया है, लेकिन टोटलिटी में हम सिर्फ स्ट्रक्चर को ख़त्म करके ख़त्म है बोलने से भी नहीं होगा, फिनेंशियल लाइबिलिटी को भी क्लियर करना बाकी है। सी साहब, एक चीज़ थोड़ा सा आपसे और स्पेशल लोगों के लिए, यूपिया वाला जब स्टेडियम यदि तैयार हो जाता है तो आपको यदि फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो सब कुछ क्लियर करने में इनॉग्रेशन में कितना समय लगेगा सर? यदि आपको सरकार बोलता है कि नहीं ख़त्म हो गया, जल्दी तैयार कीजिए, हम लोगों को बच्चे लोगों को स्टेट लेवल टूर्नामेंट करवाना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी बार बार तैयार कर रहा है कि अब स्टेट को भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कैपेबिलिटी धीरे धीरे बनते जा रहा है सर। देखिए, स्टेडियम तो इन ऑल रिस्पेक्ट मोटा मोटी 99% कम्प्लीटेड है, अदर देन दिस आपका डेक पार्किंग को छोड़ के स्टेडियम तो फिनिश्ड है। डेक पार्किंग को तो बनाने के लिए हमको 5-6 महीना लगेंगे ख़त्म करने में।